राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनिए अक्टूबर के अहोई अष्टमी की व्रत कथा। संपूर्ण संतान रहेगी सुरक्षित, जीवन होगा सुखमय। अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार को है। पूजा के समय व्रती को अहोई अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और महत्व भी पता चलता है। सनातन पंचांग के अनुसार से जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। पूजा मुहूर्त के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखती है। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाली सुहागन युवतियां भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। इस दिन अहोई माता की पूजा विधि विधान से करते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होती है। पूजा के समय व्रती को अहोई अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और महत्व भी पता चलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट से जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। पूजा मुहूर्त के बारे में अब सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए जंगल से मिट्टी लाने चली गईं। उनके साथ उनकी ननद भी थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याहू यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू दुखी हो गई। उसने गुस्से में साहूकार की बेटी से कहा कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभी से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी इसके लिए तैयार होती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसे करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित से घटना बताई और उपाय पूछा। पंडित ने कहा कि एक सुनहरी गाय की सेवा करो। पंडित के सुझाव के अनुसार ही वह एक सुनहरी गाय की सेवा करती है। वह गाय उससे खुश हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आँख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा के बाद इस कथा को पढ़ते हैं। अहोई माता से संतान एवं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अहोई अष्टमी 2024 मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 1:18 AM से कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन 25 अक्टूबर 1:58 AM पर अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:42 बजे से 6:59 बजे तक। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने के लिए सांझ का समय 6:06 बजे से अहोई अष्टमी पारण। तारों को देखने के बाद अब जाने शुभ संयोग में मनाई जाएगी अहोई अष्टमी। जाने पूजा मुहूर्त, व्रत नियम और महत्व। अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को है। अहोई अष्टमी व्रत इस बार 5 शुभ संयोग में है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर तारों के निकलने तक रखा जाता है। अहोई अष्टमी के पूजा मुहूर्त और व्रत नियम के बारे में।
अहोई अष्टमी की पूजा के समापन पर चांदी के 2 मोती एक धागे में पिरोकर व्रती को पहनना चाहिए। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए रखा जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत इस बार 5 शुभ संयोग में है। अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर गुरुवार को है। उस दिन गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, साधे योग, अमृत सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का सुंदर संयोग बना है। गुरु पुष्य योग में आप सोना, मकान, वाहन आदि खरीद सकते हैं। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग में आपके किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करते हैं। उनकी कृपा से संतान सुरक्षित रहती है और उसका जीवन सुखमय होता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर तारों के निकलने तक रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत के नियम। 1 अहोई अष्टमी का व्रत विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति और माताएं संतान की सुरक्षा के लिए रखती है। इस व्रत में अन्न, जल, फल आदि का सेवन नहीं करते हैं। इस वजह से यह निर्जला व्रत होता है। 2 अहोई अष्टमी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर तारों के निकलने तक रखा जाता है। तारों को देखकर व्रत को पूरा करते हैं और पारण किया जाता है। 3 इस व्रत में शाम को पूजा स्थान पर अहोई माता की 8 कोनों वाली एक पुतली बनाई जाती है। उसमें फिर रंग भरते हैं। उसके पास ही सेई या साही और उसके बच्चों के भी चित्र बनाते हैं। 4 यदि आप ये चित्र नहीं बना सकती है तो मार्केट से अहोई माता की तस्वीर लेकर पूजा स्थान पर रख सकती है। 5 अहोई माता को 8 पूड़ी, 8 मालपुए, दूध, चावल का भोग लगाते हैं। 6 अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय व्रती को गेहूं के साथ दाने रखने चाहिए। कथा सुनने के बाद उन गेहूं को अहोई माता के चरणों में अर्पित करते हैं। 7 अहोई अष्टमी की पूजा के समापन पर चांदी के 2 मोती एक धागे में पिरोकर व्रती को पहनना चाहिए। आप चाहे तो चांदी की जगह मोती की माला भी पहन सकती है। अहोई अष्टमी 2024 मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर 1:18 AM से कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर 1:58 AM पर होई अष्टमी पूजा मुहूर्त 24 अक्टूबर शाम 5:42 बजे से शाम 6:59 बजे तक। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का समय शाम 6:06 बजे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय व्रत कथा चैनल को हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।